हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्या बताती हैं। आज हम लोग बेसिकली ड्रॉ करना सीखेंगे कुछ स्पेसिफिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 4-5 कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। प्लीज़ ध्यान से समझिए और इन्हें इसी तरीके से बनाना सीखिए। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव चार्ज है। सपोज दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और सपोज दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेंगी। ऑब्वियसली आपको पता है दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ आती हैं। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि पॉजिटिव चार्ज से किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर आती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रख के हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इससे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर रहेंगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर और ये बाहर निकलेंगी इस तरीके से क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये एरो बाहर की तरफ क्यों है? बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और ये परपेंडिकुलर क्यों है यहाँ पे? ये हम ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता ऐसे? क्योंकि ये परपेंडिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? सिमिलरली अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली रहेंगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी। और इसके साथ साथ हमें ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी। आप और भी बना सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम बनाने की नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको कभी भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी। ये कभी भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जल्दी में बनाया, यहाँ से बहुत सारी लाइंस इस तरीके से ऐसे बना दी तो ये इंटरसेक्ट होती हुई नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपको हमेशा परपेंडिकुलर दिखानी है सरफेस से। लाइन हमेशा इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इससे परपेंडिकुलर, हमेशा हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और साथ में हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हो गया? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो आपको पढ़नी है दैट इज फॉर लाइक चार्जेस। माइट बी दो लाइक चार्जेस, हो सकता है दोनों लाइक चार्जेस पॉजिटिव हो और हो सकता है दोनों लाइक चार्जेस नेगेटिव हो। लाइक चार्जेस के लिए पढ़ना है हमें। तो लाइक चार्जेस के लिए सपोज मैं पहले एक पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक चार्ज का बना देता हूं। आपको हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलरली बाहर निकालनी है, कभी भी दो को इंटरसेक्ट नहीं कराना। और तीसरी चीज ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ऐसे बनाएंगे। लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है ये इसके ऊपर। हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलरली बनानी है। हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलरली बनानी है। हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलरली बनानी है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, ऑलवेज आउटसाइड। कभी भी पॉजिटिव चार्ज से अंदर नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ आ रही है बात? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। और आप समझ सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस लेने की बजाय दोनों नेगेटिव चार्जेस लिए होते
तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सिमिलर बनती, एग्जैक्टली सेम बनती, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही होती, लीव नहीं कर रही होती, बिल्कुल सेम बनती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैंने दो पॉजिटिव की जगह दो नेगेटिव चार्जेस लिए होते, बस इसका जो एरो का डायरेक्शन है सब में इनवर्ड हो जाता, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता, आउटवर्ड्स नहीं रहता। बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, ठीक है। तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो आपको पढ़नी है, दैट इज फॉर डाइपोल। डाइपोल अभी आपको पता नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है डाइपोल क्या होता है। वैसे डाइपोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव चार्ज। डाइपोल हम अगली क्लास में करने वाले हैं, अगली से अगली क्लास में करेंगे डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से अंदर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से अंदर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से अंदर जाएंगी। समझ आ रही है बात? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से अंदर जाएंगी। कोई ज़रूरी नहीं है सारी की सारी इसी नेगेटिव चार्ज में जाएं, अलग अलग नेगेटिव चार्ज में भी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से हमेशा एंटर कर रही होंगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हमेशा नेगेटिव चार्ज से अंदर आते हुए दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हुए दिखाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ डाइपोल, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? यस और नो? प्लीज, मतलब आप मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे आप सोचते होंगे मैं बार बार बोलता हूँ यस और नो बताइए, समझ में नहीं आया तो आप मुझे कैसे बताओगे? ऑब्वियसली एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप मुझे बता नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली वो मेरी हैबिट है क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ इसी तरीके से बोलने की। मेरा यस और नो पूछने का इंटेंशन क्या होता है? मेरा यस और नो पूछने का इंटेंशन होता है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, लिखिए वहां पर, एंड मैं आपको सेपरेटली उसके लिए एक वीडियो भी बना सकता हूँ, हम लोग कुछ कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज राइट ओवर देयर सो दैट वी हैव, मुझे पता चलेगा कि वीडियो में किस चीज़ के इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किस तरीके से समझाना है कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। आई होप समझ आ रही है आपको बात। लास्ट एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको डिस्कस करनी है, जो हमें डिस्कस करनी है, जो पेपर में पूछी जाती है, दैट इज प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात नहीं की है, जस्ट अगला वीडियो जो होगा दैट विल बी फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब अगर चार्ज किसी प्लेन पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज सपोज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पैरेलल निकलेंगी, इस तरीके से निकलेंगी, पैरेलल टू द प्लेन, और दोनों तरफ, इधर भी बाहर की तरफ निकलेंगी और इधर भी बाहर की तरफ निकलेंगी। समझ आ रही है बात? अंडरस्टूड? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, इट विल बी आउटसाइड। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। आई होप आपको आज हम लोगों ने चार चीजों की डिस्कशन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, एक हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें बाहर की तरफ निकल रहे थे, इसमें अंदर की तरफ जा रहे थे, राइट। तो डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इसके अंदर की तरफ एरो बनेगा, इसमें बाहर की तरफ एरो बनेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस लाइक चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और साथ के साथ क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एंटर कर रही होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लीव कर रही होंगी। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
लास्ट हम लोगों ने पढ़ा डायपोल। डायपोल में क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जिसमें एक से लीव करेंगी दूसरे से एंटर करेंगी, और कोई ज़रूरी नहीं है सारी इसमें एंटर करें, हमने अलग से भी बनाई थी, लेकिन हाँ नेगेटिव में हमेशा एंटर करेंगी और पॉजिटिव से हमेशा लीव करेंगी। और लास्ट हम लोगों ने प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखा, जिसमें लाइंस पैरेलल होंगी। आई होप आज का अब ये वाला वीडियो बहुत ही शॉर्ट था, आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड अच्छे कमेंट्स देते रहिए, जिससे कि मेरा और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।